हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या जिसको हम बोलते हैं डीएफएस, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या डीएफएस है क्या बेसिकली। सो इट इज़ अ सेट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर सर्विसेज that allows a large enterprise to organize many distributed servers that are capable of sharing the files or resources. So basically जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की तो हम सिर्फ बात करेंगे फाइल्स की। सो दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग फाइल्स। ठीक है। सो बेसिकली इसमें आइडिया क्या है? इसमें आइडिया ये है कि बहुत सारे आपके पास सर्वर्स हैं जिसके ऊपर आपकी फाइल्स जो है वो शेयर्ड है और क्लाइंट उन सब सर्वर से अपनी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है। सो डेटा इज shared in multiple different location, logically grouped under one folder known as DFS root. ओके, सो बेसिक आइडिया यहाँ पे सिंपल सा ये है कि सपोज आपके पास एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देयर आर टू सर्वर्स, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। सो कुछ फाइल्स को हमने यहाँ पे शेयर कर रखा है, कुछ फाइल्स को हमने यहाँ पे शेयर कर रखा है। अब जो क्लाइंट है उसके पास एक्सेस है इन दोनों सर्वर्स का। ठीक है, वो यहाँ से भी एक अपनी फाइल को रिक्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से भी फाइल को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जो फाइल्स हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कई कई डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर शेयर्ड है। अब यहाँ पे फाइल्स का रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फाइल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगी, सर्वर 2 पे नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। फाइल्स का रेप्लिकेशन भी होता है और इसी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस को देता है। जैसे कि एडवांटेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, इजी फाइल शेयरिंग, फाइल को शेयर करना बहुत इजी होता है। लार्ज स्टोरेज स्पेस, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं तो उन सर्वर्स की सबके अगर आप स्टोरेज को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस बन जाएगा। देन हाई अवेलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स हैव सेम एंड इजी एक्सेस टू फाइल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन बेसिकली। ठीक है, मतलब जो यूजर है उसको नहीं पता कि वो फाइल कौन से पर्टिकुलर सर्वर से एक्सेस कर रहा है। बेसिक आइडिया यहाँ पे यही होता है इसका। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि एग्जांपल था, अगर कोई फाइल यहाँ पे भी है, लेट अस से फाइल नंबर 1, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब क्लाइंट ने उसको एक्सेस किया, क्लाइंट ने उसकी रिक्वेस्ट करी। यहाँ पे बीच में आपके पास एक मैनेजर है जो कि डिफरेंट सर्वर से फाइल्स को फैच करता है और क्लाइंट तक प्रोवाइड करता है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की फाइल नंबर 1 की। अब फाइल नंबर 1 की रिक्वेस्ट अगर सर्वर 1 के पास गई हो, सर्वर 1 सपोजिटली आपका डिस्कनेक्टेड है इस वक्त या कुछ क्रैश हो गया, तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को फाइल नंबर 1 नहीं मिलेगी। अब जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी दूसरे सर्वर यानी कि सर्वर नंबर 2 के पास और यहाँ से रिक्वेस्ट इस क्लाइंट को प्रोवाइड हो जाएगी या फिर रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देन नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है प्रोवाइडिंग द सेम फंक्शन कैपेबिलिटीज टू एक्सेस फाइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, सो अब इसका देखो बेसिक सा आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट, उसकी अपनी कैशे मेमोरी होगी। ऐसी एक और क्लाइंट है, उसकी भी अपनी कैशे मेमोरी होगी। देन वन मोर क्लाइंट विद द कैशे मेमोरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास है सर्वर। अब सर्वर की भी अपनी कैशे मेमोरी होती है और सर्वर की डिस्क भी होती है। तो ये बेसिक एक आर्किटेक्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट ने किसी पर्टिकुलर फाइल की रिक्वेस्ट करी कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर। लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल। अगर यहाँ पे इसने किसी फाइल की रिक्वेस्ट की तो वो फाइल की रिक्वेस्ट आइदर दिस सर्वर और दिस सर्वर, जिस भी सर्वर के पास है वो फाइल वो उसका चली जाएगी। वैसे तो डुप्लीकेटेड फाइल्स होती है। सो लेट अस से हमारी फाइल की रिक्वेस्ट गई सर्वर इसके पास, अगर कैशे में होगी तो कैशे से ही फाइल इसको दे देगा, अगर नहीं होगी तो सर्वर की डिस्क से फाइल ये क्लाइंट तक पहुंचा देगा। तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस आर्किटेक्चर को जरूर बना के आइएगा। नाउ वी हैव अ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज नेम सर्वर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स के अंदर नेम सर्वर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। होता क्या है? सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट मैप्स नेम स्पेसिफाइड बाय क्लाइंट्स टू स्टोर ऑब्जेक्ट सच एज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। जो क्लाइंट किसी फाइल को स्टोर करने का, एक्सेस करने का नेम यूज़ करता है उसको पूरा ये मैप करता है।
ऐसे हमारे पास है कैशे मैनेजर। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इम्प्लीमेंट्स फाइल कैशिंग। फाइल को कैश करके रखना उस सबको मैनेज करता है। फाइल कैशिंग आपकी सर्वर पे भी हो सकती है, क्लाइंट पे भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, क्लाइंट के पास भी कैशे है और सर्वर के पास भी अपना कैशे मैनेजर होता है। सो फाइल कैशिंग इज फाइल इज स्टोर्ड ऑन सर्वर, इज ब्रॉट टू क्लाइंट व्हेन रेफर्ड बाय क्लाइंट एंड देन सब्सिक्वेंट एक्सेस इज परफॉर्म्ड लोकली। ओके, सो बेसिक देखो आइडिया यहाँ पे क्या हुआ। सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट अस से ये क्लाइंट है और इसकी ये कैशे मेमोरी है, ठीक है। देन दिस इज अ सर्वर और सर्वर की ये अपनी कोई डिस्क है। अब क्लाइंट ने एक फाइल F1 की डिमांड की, ठीक है। पहली बार डिमांड की है, अभी तक उसने डिमांड नहीं की थी, तो फाइल इसके पास नहीं होगी। तो फाइल की डिमांड गई सर्वर के पास। अब अगर सर्वर की भी कैशे में नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, डिस्क से लेकर आएगा। डिस्क से फाइल को लाया और उसने फाइल को यहाँ पे स्टोर करके रख लिया। ऐसी अब ये फाइल क्या गई, क्लाइंट की कैशे के पास गई और यहाँ पे स्टोर हो गई। अब उसके बाद जब भी क्लाइंट को एक्सेस करनी है ये फाइल, वो सीधा अपनी कैशे मेमोरी से एक्सेस कर सकता है। अब सपोजिटली अगर ये डिलीट भी हो गई यहाँ से और उसने दोबारा से किया, तो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर की कैशे से ही अब ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। सो इस तरह से आपका जो कैशे मैनेजर है वो काम करता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो आपका डेटाबेस है, बेसिकली जो डिस्क का एक्सेस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि कैशे मैनेजर आपका क्लाइंट पे भी हो सकता है और सर्वर पे भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझा दिया पूरा। अब डेटा एक्सेस इन डीएफएस किस तरह से हो रहा है वो मैंने आपको पीछे बताया था। इस तरह से होता है, एक लेमन टर्म्स में इसका पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बता कर दिखा रखा है। सो क्लाइंट ने सपोज कोई डेटा को रिक्वेस्ट किया, सबसे पहले उसको कहाँ पे वो सर्च करेगा वो अपने कैशे के अंदर। ये क्लाइंट की कैशे है। अब कैशे की क्लाइंट में अगर है यस, तो डेटा सीधा क्लाइंट तक सेंड हो जाएगा। अगर क्लाइंट की कैशे में नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अपनी लोकल डिस्क में चेक करेगा। अब क्लाइंट की भी लोकल डिस्क होती है, अगर क्लाइंट की लोकल डिस्क में मिल गया तो क्या होगा, कैशे के अंदर स्टोर करेंगे क्लाइंट की और उसको क्लाइंट तक भेज देंगे। अगर लोकल डिस्क में भी नहीं है तो रिक्वेस्ट जाएगी फिर फाइल सर्वर के पास, ठीक है। अब फाइल सर्वर तक जाने के लिए आपको एक फायरवॉल से जाना पड़ेगा। सो दिस इज द फायरवॉल। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल होती है वो चीज़ें। अगर सर्वर की कैशे में है तो वहाँ से लोड हो जाएगा, क्लाइंट की कैशे में लोड होगा, क्लाइंट तक चला जाएगा। अगर सर्वर की कैशे में नहीं है तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, डिस्क को रीड कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्क को रीड किया, सर्वर की कैशे में आया, यहाँ पे चला गया, एंड इस लोड सर्वर कैशे से डायरेक्टली क्लाइंट की कैशे के अंदर भी हम स्टोर करा सकते हैं। सो ये पूरा डेटा एक्सेस होता है डीएफएस के अंदर। देन डिजाइन इश्यूज क्या क्या होते हैं डीएफएस के। सो डिजाइन इश्यूज में सबसे पहला तो होता है कि नेमिंग एंड नेम रेजोल्यूशन। अब जो इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि फाइल्स का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। फाइल नेम्स शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो डिफरेंट फाइल्स हैं और उन दोनों का नाम सेम है, उसमें फिर आपकी एम्बिग्यूटी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेस करते टाइम, ठीक है। देन कैशे ऑन डिस्क और मेन मेमोरी। अब हम कैशे को डिस्क में रखें या मेन मेमोरी में रखें, तो इसका सिंपल सा क्या है कि अगर आपको लार्ज फाइल्स को रखना है तो डिस्क के अंदर रखो, और अगर आपको फास्टर एक्सेस चाहिए तो मेन मेमोरी में रखो। देन राइटिंग पॉलिसी। सो नीडेड व्हेन मॉडिफाइड कैशे ब्लॉक एट क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू सर्वर। अगर कैशे क्लाइंट की कैशे में ही किसी फाइल के अंदर कोई चेंजेस हुए तो वो सर्वर तक जाएगा, वापस ट्रांसफर होगा, तो उसमें आप कौन सी पॉलिसी को यूज करोगे, ये इश्यू उस चीज से डील करता है। सो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट पॉलिसीज हैं यहाँ पे। एक होता है राइट थ्रू, ठीक है, और एक होता है मेरे पास डिलेड राइट। सो दो डिफरेंट राइटिंग पॉलिसीज हैं, राइट थ्रू एंड डिलेड राइट। राइट थ्रू क्या कहता है, इमीडिएट। जैसे ही आपने किया क्लाइंट की कैशे में कोई चेंज तो सर्वर के पास उसको आप भेज दो, इमीडिएट करना। डिलेड राइट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड ऑन सर्वर आफ्टर सम डिले, कुछ डिले के बाद करना, ठीक है। सो आफ्टर सम डिले। then we have a issue which is cache consistency, ठीक है। सो कैशे कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन्ड। कैशे की जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर शुड बी मेंटेन्ड
at both client and server. ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से क्लाइंट के ऊपर रीड करते हैं, हम फाइल्स को रीड करते हैं। सो जैसे कि अगर सपोज इस फाइल F1 को क्लाइंट ने अपने कैशे के अंदर स्टोर कर लिया, इस F1 के अंदर कोई भी अगर चेंजेस किए गए, ठीक है, सो लेट अस से सम चेंजेस आर डन इन दिस फाइल F1, तो ये चेंजेस सर्वर की कैशे के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली ये चेंजेस डिस्क के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी के कारण आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी। देन अवेलेबिलिटी एक इशू है। सो डेटा रेप्लिकेशन इसमें बेसिकली यूज होता है अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम डेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं, सेम फाइल को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स के ऊपर हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें इशू क्या है कि जो रेप्लिकाज हैं उनको कंसिस्टेंस रखना। सो इशू इज टू कीप द रेप्लिकाज कंसिस्टेंट। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जो फाइल F1 है इसका रेप्लिका अगर एक सर्वर F2 के पास भी था, सॉरी सर्वर 2 के पास भी था ये F1, तो जो भी अपडेट यहाँ पे हुआ सर्वर 1 के पास हुआ थ्रू दिस क्लाइंट, वही अपडेट आपका यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी तो आपका जो रेप्लिकाज हैं फाइल्स के वो कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है इसके अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे CODA के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव more such videos notification. Thank you.